द अदर डे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए आई केम अक्रॉस दिस रील जहाँ पे एक गौड़ीय परंपरा के व्यक्ति हैं, वो अपना तिलक लगा रहे हैं। कमेंट्स में एक सज्जन है जो बोल रहे हैं बेसिकली कि आप जो कर रहे हो ये आडंबर है और इसको करने से कभी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो नहीं सकती। एंड आई एम ओपन फॉर डिबेट एंड आई हैव आल्सो बीन सीइंग दिस जनरल ट्रेंड ऑफ डिसमिसिंग भक्ति बिकॉज बहुत भारी प्रदर्शन या रिचुअल्स इन्वॉल्व्ड हैं। ज्ञान योग कर्म योग वालों का कहना ये है कि क्योंकि कोई भी इष्ट या कोई भी रूप जो है आफ्टर ऑल एक फॉर्म है, इल्यूजन है, तो जब आप इसकी भक्ति कर रहे हो तो क्या है, ये एक आडंबर है, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि स्व की प्राप्ति, सेल्फ के रियलाइजेशन की प्रक्रिया बाहर से अंदर जाने की है, साकार से निराकार पे आने की है, गुण से निर्गुण पे आने की है। पर हम ये भूल जाते हैं कि भक्ति का भी अंतिम चरण वही है। हम ये कहानियां सुनते हैं कि तुकाराम जो थे वो गायब हो गए, अंडाल जो थे उनका शरीर नहीं मिला, मीरा जो थी अंत में कृष्ण में ही समा गई। क्या मतलब है इन कहानियों का? ऐसा हो सकता है क्या? इसका अर्थ क्या है कि अंत में जो सीमा थी, जो बाउंड्री थी विजिबल भक्त और इष्ट के बीच में, वो भी मिट गई, दोनों एक हो गए, क्योंकि एक ही चेतना है, वो अद्वैत है। तो भक्ति का अंतिम चरण भी वही है। गलतफहमी में मत रहो भाई। भक्ति एज अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल वर्क, सेल्फ वर्क आया ही इसलिए था क्योंकि ये जो सेल्फ रियलाइजेशन की प्रक्रिया है, आध्यात्म की जो यात्रा है, इसको डेमोक्रेटाइज करना है। तुम बैठ के समझा दो गांव के किसी गंवार आदमी को अद्वैत वेदांत के सिद्धांत और उससे कहो कि भाई इसका अब एप्लीकेशन करो अपने जीवन में रोज के रोज। नहीं भाई, उसके लिए वही प्रथम सीढ़ी है। घर में सत्यनारायण की कथा करवा ली, भगवान का सवेरे शाम नाम याद कर लिया, मंदिर जाके घंटा बजा लिया, वो भी एक सीढ़ी। आई अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट, वन शुड नॉट होल्ड ऑन टू इट, आडंबर ही एट द एंड ऑफ द डे, बट वो एक सीढ़ी है उस इंसान के लिए भी, डेमोक्रेटाइज कर रही है उसकी यात्रा भी। आज जब वो इंसान एटलीस्ट सगुण में इन्वॉल्व होगा तब जाके वो किसी दिन निर्गुण पे आएगा। किसी में प्रेम और सरेंडर का भाव बहुत नेचुरली आता है, वो भक्ति करे। किसी को क्रिटिकल थिंकिंग भाती है, वो ज्ञान योग करे। कोई है कि नहीं उसे अपने कर्म में इंटरेस्ट है, वो कर्म योग करे। भाई यतो मत ततो पथ, इसीलिए तो कहा है परमहंस रामकृष्ण ने, जितने विचार, जितने स्वभाव, जितने टेम्परमेंट, जितने कॉन्टेक्स्ट, उतने मार्ग, अनगिनत मार्ग हैं खुद को जानने के या ईश्वर प्राप्ति करने के। डू वी रियली नीड दिस न्यू काइंड ऑफ स्पिरिचुअल क्लासिज्म? बाहरी जगत में क्लासिज्म और भेदभाव की कमी थी कि अब हम ये बताएंगे कि स्व या ईश्वर को प्राप्त करने का ये रास्ता या ये मार्ग इस मार्ग से बेटर है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट भक्ति, बिकॉज इसमें इतना फॉर्म इन्वॉल्व है, इतने अनुष्ठान इन्वॉल्व है, इसीलिए इससे ये ज्यादा वल्नरेबल है। विकृति इसमें आ जाए, आडंबर इसमें आ जाए, परफॉर्मेटिविटी आ जाए, सबसे ज्यादा भक्ति वल्नरेबल है इसके प्रति। बट एट द सेम टाइम दिस काइंड ऑफ क्रिटिक शुड बी मेड ऑन द सिस्टम इटसेल्फ, नॉट ऑन एन इंडिविजुअल। आई एम अगेंस्ट टीन प्रेगनेंसी, पर अगर मुझे कोई प्रेग्नेंट टीनेजर मिल जाती है तो मैं उसको गाली नहीं दूंगी। The moment someone claims exclusive access to real spirituality और somebody claims कि ये पथ जो है ये बेस्ट है, इसके अलावा तो सारे इंफीरियर हैं, भूल गए, छूट गया, वहीं पे छूट गया। आपका जो भी अध्यात्म था छूट गया। दाल कॉफी पीवाएंगे? मने चाय पसंद है। गम्मा में लाइट को नहीं आंदी। तारा की छाम पसंद है। बिस्तरे मखमल के नहीं मिलते। सराहने की जगह तेरी बात पसंद है।